गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सन। सबसे पहले हम सन को समझ लेते हैं। सन एक बहुत ही अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसको हम परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। इसको उपयोग हम किसी परिपथ में जब करते हैं तो उस उपकरण की सुरक्षा के लिए करते हैं जिस परिपथ में यह लगा होता है। यहाँ पर आपका परिपथ है, ठीक है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है जो कि इस परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। और संट, ये आपका संट है, ये अल्प प्रतिरोध का एक तार है जो कि इसमें समांतर क्रम में आपका लगा है, ठीक है। इस पर आपका धारा प्रवाहित हो रहा है आई। क्योंकि ये समांतर क्रम में है तो हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था प्रतिरोध का, तो इस भाग से होकर आपका आईजी धारा प्रवाहित होगा और इस भाग से होकर आपका आईएस धारा प्रवाहित होगा। और ये इस प्रकार आईजी इसमें से होकर गुजरेगा और ये इस प्रकार आईजी आईएस इसमें से होकर जाएगा, फिर ये आपका आई धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू आईजी प्लस आईएस। ठीक है। चूंकि ये समांतर क्रम में है अतः इस पर क्या है, आपका जो विभवांतर है वह आपका बराबर रहेगा, ठीक है। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होगा, ठीक है। इसके सिरों के बीच विभवांतर और इसके सिरों के मध्य विभवांतर आपका बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर है। इस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा आपका IG, और ये आपका G क्या है, प्रतिरोध है। तो ये होगा हमारा IG और G इक्वल टू, दूसरा होगा आपका IS और S, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं IS अपॉन IG इक्वल टू आपका होगा G अपॉन S, ठीक है। दोनों पक्षों में एक का योग करने पर क्या आएगा, आपका आएगा IS प्लस 1 IS अपॉन IG प्लस 1 इक्वल टू G प्लस S प्लस 1, ठीक है। IS प्लस IG अपॉन IG इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, इस प्रकार हमारा होगा। ये हमारा क्या था, IG प्लस IS की जगह क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हम क्या कहेंगे, I अपॉन IG इक्वल टू G प्लस S अपॉन S, ओके। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, IG अपॉन I इक्वल टू S प्लस G प्लस S, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि मुख्य धारा का, ठीक है, यदि मुख्य धारा क्या है आपका I का 1 अपॉन nवा भाग धारामापी से प्रवाहित हो तो मैं क्या बोल सकता हूं,
मुख्य धारा का 1/n भाग धारा मापी से प्रवाहित हो तो Ig इक्वल टू मुख्य धारा I का nवा भाग, इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। तो ये होगा आपका Ig I/n, Ig इक्वल टू I/n मैं लिख सकता हूं Ig इक्वल टू, ये होगा आपका I/n, मुख्य धारा का nवा भाग धारा मापी से यदि प्रवाहित हो तो इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं जो कि मैंने यहां लिखा है। इसे एक और रूप हमारा क्या हो सकता है, एक अन्य रूप में मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, Ig बटा I इक्वल टू 1/n, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण से यहाँ पास मान रख दीजिए, Ig/I का मान यहाँ पास हम रख देंगे। इसे मिटा दे रहा हूं। तो आएगा आपका I/1/n इक्वल टू S प्लस G प्लस S। इसका जो यहाँ पर जो मान था Ig/I, इसके जगह मैंने क्या रखा, 1/n रखा। इसे सॉल्व कर लेते हैं और G प्लस S इक्वल टू NS, और यहाँ पर से हम ऐसा पक्षांतर करेंगे तो मिलेगा G इक्वल टू, ठीक है, NS माइनस S, यहां से S कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, n-1, यहां पास आपका G बचेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं S इक्वल टू G/n-1। ठीक है, यही आपका हमें अंत में व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं, यदि हम मुख्य धारा के nवें भाग को धारामापी से मुख्य धारा का nवां भाग 1/nवां भाग को हम धारामापी से प्रवाहित करें तो आपका यहां पर सन का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होता है। ठीक है, ये हमारा व्यंजक है। आपका जो G जो है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। हमने जो क्लास में पिछली क्लास में पढ़ा था चल कुंडल धारामापी, ये आपका बहुत ही अल्प प्रतिरोध, मतलब मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का ये जो है मेजर कर पाता है। ठीक है, आपका 5 एम्पियर 6 एम्पियर ये सब आपका ये मेजर ये धारामापी नहीं कर पाएगा, ये बहुत एकदम सुग्राही होता है ये। ठीक है, लिख लीजिए। अगला हम देखते हैं चल कुंडल धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन। ठीक है, आपका चल कुंडल धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन, इसके लिए हम, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, परिपथ में श्रेणी क्रम में है, और इसी के साथ हम आर प्रतिरोध का, ठीक है, आर जो है आपका उच्च प्रतिरोध का तार को G के साथ हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। इस धारामापी को यदि हमें वोल्टमीटर में अगर चेंज करना है तो हम इसे श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार को G के साथ लगा देते हैं।
वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर आपका किसी भी परिपथ में दो टर्मिनल के मध्य विभवांतर को फाइंड करता है। ठीक है, इस परिपथ में आपका ऐसी धारा यहां से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से भी आपका क्या पूछेगा? ऐसी धारा ही प्रवाहित होगा, और यहां पर से भी आपका क्या निकलेगा? ऐसी धारा ही प्रवाहित होगा। ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, ये हमने ऐसा पढ़ा था ओम के नियम से। यहां पर आपका इस परिपथ के लिए V इक्वल टू क्या है? आई की जगह क्या है आपका? Ig है, और प्रतिरोध आपका क्या क्या है? ये दोनों मिलकर आपका प्रतिरोध है, तो हम इसे लिख सकते हैं G प्लस आर। ये मैंने बस फॉर्मूला बस लिखा है। ठीक है, V की जगह आपका V है, I की जगह आपका Ig है, और R की जगह आपका क्या है? G प्लस आर है। ठीक, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। V इक्वल टू Ig G प्लस Ig, ये हो गया आपका R। यहां पर आपका आएगा V माइनस Ig G इक्वल टू Ig R। R का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? R इक्वल टू, ऊपर लिख दे रहा हूं इसे मैं, Ig R इक्वल टू V माइनस Ig है। इसे मैं R इक्वल टू क्या लिखूंगा? V माइनस Ig G अपॉन ये होगा, या R इक्वल टू होगा आपका V अपॉन Ig माइनस G। तो इस व्यंजक से हम समझ सकते हैं कि R का मान बढ़ाने पर हमारा वोल्ट का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। ये तो हमारा सिंपल से इस ओम के नियम से भी हम जान सकते हैं। R का मान बढ़ने पर V का मान आपका बढ़ता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं इस परिपथ में हम 0 से V रेंज का या परास का विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है, धारामापी का वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए हम उच्च तार का जो प्रतिरोध है उसे हम गैल्वेनोमीटर के साथ या धारामापी के साथ हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ओके, फिर यहां पर से आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमें R के इक्वल में वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अगला हमारा टॉपिक है चल कुंडल धारामापी का अमीटर में परिवर्तन। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस चल कुंडल धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम परिपथ में हम अल्प प्रतिरोध का तार S इक्वल टू क्या है हमारा? शंट। इससे पहले हमने पढ़ा था शंट क्या है? एक अल्प प्रतिरोध का तार है जिसे परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है, तो इस परिपथ में हम चल कुंडल धारामापी के साथ समांतर क्रम में आपका अल्प प्रतिरोध का तार जिसे हम शंट कहते हैं उसे हम लगाते हैं। इस परिपथ में
बहने वाली धारा I है, इस भाग पर आपका धारा प्रवाहित होगा IG, इस भाग पर आपका धारा प्रवाहित होगा IS। ठीक है, इस IS को मैं एक और रूप में लिख सकता हूं। यहां पर हमारा क्या है, I इक्वल टू क्या है, IG प्लस IS है। तो IS को मैं क्या लिख सकता हूं, IS इक्वल टू I माइनस IG, ये मैं लिख सकता हूं। तो इसे मैं लिख देता हूं I माइनस IG। क्योंकि यह समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों के सिरों के मध्य जो विभवांतर है आपका, वो आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। ये आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। V इक्वल टू IR आपका ओम का नियम होता है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा वोल्टेज, इसके लिए होगा हमारा I की जगह मैं क्या लिखूंगा, IG लिखूंगा, और R क्या है आपका, G है। वैसे ही इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, I की जगह आपका होगा I माइनस IG, ठीक है। R की जगह होगा आपका S। यहां पर आपका है IG इक्वल टू I माइनस IG इक्वल टू S। S का मान यहां से निकाल देंगे, S इक्वल टू होगा आपका IG अपॉन G, I माइनस IG। ठीक है, ये आपका S इक्वल टू हमें व्यंजक प्राप्त होगा, और इसकी सहायता से हम 0 से I रेंज का धारा को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज 3 टॉपिक पढ़ा, शंट पढ़ा, धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, और धारामापी का चल पूर्ण धारामापी का मीटर में परिवर्तन। ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपके जो प्रश्न बनेंगे वो आपका बनेगा, समझाइए कि चल पूर्ण धारामापी को वोल्टमीटर में कैसा परिवर्तित किया जाता है। और आपका प्रश्न बनेगा ये वाला, समझाइए कि चल पूर्ण धारामापी को मीटर में कैसा परिवर्तित किया जाता है। और जो हमने शंट का जो पढ़ा था इससे पहले, वो आपका क्वेश्चन बनेगा, शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए, और किसी धारामापी को शंट लगाने पर क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, प्रश्न मैं आपको दे दूंगा लिखकर, उसका उत्तर आप इसी प्रकार लिखिएगा।